आदिकाल हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। संस्कृत के सिंधु शब्द से विकसित हुआ है। सिंधु, हिंदू, हिंद, हिंदी का हिंदी, एक को ईरानियों ने हटा दिया, अर्थात हिंदी हिंदुस्तान के हिंदुओं द्वारा बोले जाने वाली भाषा है। विद्वानों का मत। प्रताप नारायण मिश्र, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, राजा लक्ष्मण सिंह। हमारे मत में हिंदी और उर्दू दोनों बोलियां न्यारी न्यारी हैं। हिंदी इस देश के हिंदू बोलते हैं और उर्दू यहाँ के मुसलमान और फारसी पढ़े हुए हिंदुओं की भाषा है। साहित्य जो सबका हित करे साहित्य है। बालकृष्ण भट्ट, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। महावीर प्रसाद द्विवेदी, ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। दूसरा, अंतःकरण की प्रवृत्तियों के चित्त का नाम कविता है। तीसरा, साहित्य समाज का दर्पण है। महावीर प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। नंबर 1, साहित्य मनुष्य के अंदर का उच्छलित आनंद है। दूसरा, मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, कहने में मुझे संकोच होता है। डॉक्टर रामविलास शर्मा, साहित्य जनता की वाणी है, उसकी जातीय चरित्र का दर्पण है। मुंशी प्रेमचंद, साहित्य जीवन की आलोचना है। दूसरा, हम साहित्य को केवल मनोरंजन और विलासिता की वस्तु नहीं समझते। हमारी कसौटी पर केवल वही साहित्य खरा उतरेगा जिसमें उच्च चिंतन हो, स्वाधीनता का भाव हो और सौंदर्य का सार हो। और ज़्यादा सोना मृत्यु का लक्षण है। नंद दुलारे वाजपेयी, साहित्य से हमारा आशय उन विशिष्ट और प्रतिनिधि रचनाओं से है जो किसी युग के भावात्मक जीवन का प्रतिमान है। जयशंकर प्रसाद, काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं है। यह एक प्रेम रचनात्मक धारा है। श्याम सुंदर दास, काव्य वह है जो हृदय में अलौकिक आनंद व चमत्कार की सृष्टि करे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, कविता विमल हृदय का उच्छ्वास है। सुमित्रा नंदन पद, कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। दूसरा, साहित्य अपने व्यापक अर्थों में मानव जीवन की गंभीर व्यवस्था है। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकल कर आँखों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान। महादेवी वर्मा, कविता सबसे बड़ा परिग्रह है क्योंकि वह विश्वास मात्र के प्रति स्नेह स्वीकृति है। अनुभूति स्वयं मधुर है। दूसरा, कविता कवि की विशेष भावनाओं का चित्रण है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, कविता सबसे पहले शब्द है जो अंत में भी यही बात रह जाती है कि कविता शब्द है। सुदामा पांडे धूमिल, कविता शब्दों की अदालत में अपराधियों के कटघरे में खड़े एक आदमी का हलफनामा है। दूसरा, कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है। डॉक्टर नगेंद्र, आत्माभिव्यक्ति ही वह मूल तत्व है जिसके कारण कोई व्यक्ति साहित्यकार और उसकी रचना साहित्य बन जाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नंबर 1, हृदय के मुक्तावस्था के लिए किया हुआ शब्द विधान काव्य है। अभिव्यक्ति की अभिव्यक्ति जगत है, अतः कविता अभिव्यक्ति की अभिव्यक्ति हुई है। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। चौथा, जब प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता के चित्त वृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, वहाँ का सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। इतिहास, अतीत की घटनाओं का कालक्रम की दृष्टि से अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी रचनाओं एवं रचनाकारों का कालक्रम की दृष्टि से अध्ययन करना ही हिंदी साहित्य का इतिहास कहलाता है। हिंदी साहित्य लेखन की पद्धतियाँ,
हिंदी साहित्य के प्रमुख ग्रंथकारों ने अपने अपने मनोकूल पद्धतियों को अपनाया है और अपने अपने अनुसार निष्कर्ष दिया है। किसी ने वर्णमाला क्रम को आधार बनाया है, किसी ने कालक्रम पद्धति का प्रयोग किया है, किसी ने विधेयवादी पद्धति का प्रयोग किया है और किसी ने वैज्ञानिक पद्धति का सहारा लेकर इतिहास लेखन का कार्य किया है। वर्णानुक्रम पद्धति, इसमें अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में कवियों का परिचय और उनकी रचनाओं को प्रस्तुत किया गया है। इस पद्धति में कबीर और केशव का वर्णन है एक साथ करना पड़ेगा क्योंकि दोनों का नाम का अक्षर से प्रारंभ होता है। भले ही कार्यक्रम की दृष्टि से दोनों भक्ति काल और रीति काल के कवि हैं। इनका प्रयोग गारसा दत्तासी और शिव सिंह सेंगर ने किया है। यह इतिहास लेखन में सबसे दोषपूर्ण पद्धति है। कालानुक्रम पद्धति, इसमें रचनाकारों का उल्लेख ऐतिहासिक तिथि क्रम के आधार पर किया गया है। रचनाकार की जन्मतिथि को आधार मानकर ही इतिहास ग्रंथ में उनका क्रम निर्धारित किया गया है। इस पद्धति का प्रयोग जॉर्ज ग्रियर्सन और मिस्र बंधुओं ने किया है। विधेयवादी पद्धति, इतिहास लेखन में इस पद्धति के जन्मदाता तेन कवि माने जाते हैं। तेन ने विधेयवादी पद्धति को 3 शब्दों में विभाजित किया: जाति, वातावरण और क्षण विशेष। विधेयवादी पद्धति को रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास लेखन में अपनाया है, अतः विधेयवादी पद्धति सर्वमान्य है। वैज्ञानिक पद्धति, यह पद्धति शोध पर आधारित है। इसमें तथ्यों को वैज्ञानिक और क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत किया गया है। इस पद्धति का प्रयोग गणपति चंद्र और रमाशंकर रसाल ने किया है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास फ्रांस के विद्वान गारसा दत्तासी ने किया था। इनका इतिहास इस्तवार द ला लिटरेच्योर हिंदुस्तानी फ्रेंच भाषा, इसके प्रथम भाग का प्रकाशन सन 1839 ईस्वी और दूसरे भाग का प्रकाशन सन 1847 ईस्वी में हुआ। इस ग्रंथ में हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में दिया गया है। इस ग्रंथ में कुल 738 कवि हैं, जिसमें 72 हिंदी के और शेष 666 उर्दू भाषा के कवि हैं। इसका पुनः संशोधन द्वितीय संस्करण का प्रकाशन सन 1871 ईस्वी में हुआ और संपूर्ण ग्रंथ को 3 खंड में विभक्त किया गया है। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने ताशी के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदुई साहित्य का इतिहास शीर्षक से सन 1952 ईस्वी में किया। शिव सिंह सेंगर, इन्होंने हिंदी भाषा में हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास शिव सिंह सरोज शीर्षक से सन 1883 ईस्वी में लिखा। यह हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम इतिहास है। इसके 1000 कवियों का जीवन चरित्र और उनकी साहित्यिक रचना का वर्णन है। इसमें 838 कवियों का वर्णन है। जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन ने 1888 ईस्वी में द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान अंग्रेजी भाषा शीर्षक से लिखा। यह एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के रूप में प्रकाशित हुआ था। यह स्वतंत्र रूप से सन 1889 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का यह प्रथम इतिहास कहा जाता है। इसमें 952 कवियों का वर्णन है। इसमें सर्वप्रथम नामकरण और काल विभाजन का प्रयोग किया गया है। इसमें संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश की रचनाओं का प्रयोग नहीं किया गया है। यह कालक्रम पद्धति में लिखा गया है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल को सर्वप्रथम स्वर्ण युग कहा है। डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से सन 1957 में हिंदी भाषा में अनुवाद किया। मिस्र बंधु, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में चौथा प्रयास मिस्र बंधुओं ने किया। इसमें 3 लोग आते हैं मिस्र: गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। मिस्र बंधु 4 भागों में, पहला, दूसरा, तीसरा भाग 1913 ईस्वी में और चौथा भाग 1934 ईस्वी में। इसके इतिहास का नाम मिस्र बंधु विनोद है। यह 4 भागों में है। पहला, दूसरा, तीसरा का प्रकाशन 1913 और चौथा मतलब अंतिम भाग का प्रकाशन 1934 ईस्वी में हुआ था। अपने इतिहास को व्यवस्थित बनाने के लिए मिस्र बंधुओं ने लगभग 5,4591 कवियों को स्थान दिया है। दूसरी ओर 8 से अधिक कालखंडों में विभाजित करके एक नया काम किया है।
स्वयं शुक्ल जी ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में कहा है, रीतिकाल के कवियों का परिचय मैंने उस उक्त ग्रंथ मिश्र बंधु विनोद से लिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में इनका प्रमुख स्थान है। इन्होंने काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से सन 1929 ईस्वी में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। सन 1929 ईस्वी में शुक्ल जी ने इसे परिवर्तित और परिमार्जित करके हिंदी साहित्य का इतिहास शीर्षक से स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में प्रकाशित कराया। इसका पुनः संशोधित संस्करण सन 1940 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। शुक्ल जी के इतिहास साहित्य की विशेषताएं। इसमें 1000 कवियों और 900 वर्षों का वर्णन है। शुक्ल जी ने दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति की शुरुआत की। एक विशेष प्रकार की रचनाओं को प्रचुरता का आधार बनाया। शुक्ल जी ने शिव सिंह सेंगर की पुस्तक को कविवृत्त संग्रह कहा, ग्रियर्सन की पुस्तक को बड़ा कविवृत्त संग्रह कहा। रीति के कवियों का परिचय शुक्ल ने मिश्र बंधु विनोद से लिया। शुक्ल जी के इतिहास लेखन के आधार का स्रोत मिश्र बंधु विनोद, मिश्र बंधु, हिंदी कोविद रत्नमाला श्याम सुंदर दास, कविता कौमुदी रामनरेश त्रिपाठी, ब्रज माधुरी सार वियोगी हरि से लिया गया। इन्होंने संपूर्ण साहित्य को 4 भागों में विभक्त